Hello student, we had completed till page 10. Today we are starting page 11. Did you know carrots, oranges, green leafy vegetables and fish are some food we should eat to have a good eyesight? अच्छी आँख की रोशनी के लिए हमें कैरेट्स, ऑरेंजेस, ग्रीन हरी सब्जियाँ एंड फिश खाना चाहिए जिससे हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है. सनग्लासेस और गॉगल्स हेल्प प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट. सनग्लासेस, जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हम सनग्लासेस पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं ना, उससे क्या होता है कि हमारी आंखों को डायरेक्ट धूप की रोशनी, धूप की किरण नहीं पड़ती है, जिससे हमारी आइज सेफ रहती है. ब्रेली, ब्रेली क्या होती है? सम पीपल आर नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, वो अंधे होते हैं, बाय बॉर्न अंधे होते हैं या बाद में किसी वजह से अंधे हो जाते हैं, तो वो वर्ल्ड को नहीं देख पाते. दीज पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड. उनको हम अंधे बोलते हैं, अंधा मीन्स ब्लाइंड बोलते हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं. विजुअली इम्पेयर्ड, दे यूज़ देयर सेंस ऑफ हियरिंग, टच एंड स्मेल टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड देम. वो अपना कौन से सेंसेस को यूज़ करते हैं? कान से कोई बोलता है तो उसको समझ के करते हैं, टच करता है उसको समझ के करते हैं, और स्मेल सूंघ के अपने हिसाब से अपने चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. दे यूज़ अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड ब्रेली. वह एक स्पेशल सिस्टम को यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेली. क्या बोलते हैं? ब्रेली. टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने के लिए वो लोग एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम ब्रेली बोलते हैं. In this system, a person can use his or her fingers to fill different patterns of raised dots. इस सिस्टम में क्या करते हैं? उनकी जो, जैसे अपने तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आप रीड कर लेते हो, उनकी जो बुक्स होती है उसमें ये जो वर्ड्स होते हैं ऐसे उठे हुए होते हैं, डॉट्स जो होते हैं ऐसे हल्के हल्के उठे होते हैं, जिसको लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, टच करते हैं. तो टच करने से उनको समझ में आता है कि ये कौन सा लेटर है. फिर उसको टच करके फिर वो लोग लेटर को समझ के फिर अपनी पढ़ाई करते हैं. तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रेली सिस्टम. क्या बोलते हैं? ब्रेली सिस्टम. इट कैन इवन बी यूज्ड टू रीड म्यूजिक. इससे हम म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं. इट इज़ नेम्ड आफ्टर लुइस ब्रेल हु डेवलप्ड इट. इस पर्सन ने ये डेवलप किया था, इन्हीं के नाम पे ये ब्रेली सिस्टम रखा गया. इनका नाम है लुइस ब्रेली. क्या नाम है? लुइस ब्रेली. तो उसको वो टच करके ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके फिर वो बताते हैं कि ये कौन सा लेटर, और अपनी पढ़ाई करते हैं. टेकिंग केयर ऑफ द आइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स से आपको वर्ड को की हेल्प लेनी है, ये आपका हेल्पिंग बॉक्स है. ईच सेंटेंस डिस्क्राइब्स हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज. हर सेंटेंस हमें ये बताता है कि हमें अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखना चाहिए. फर्स्ट, डू नॉट रीड और स्टडी इन. पढ़ना नहीं चाहिए. कौन सी लाइट में? तेज लाइट में नहीं. क्या आंसर होगा इसमें से? डिम लाइट्स में. कौन सी लाइट में? DIM, डिम लाइट्स. डू नॉट रीड इन अ डैश व्हीकल. कौन से व्हीकल में पढ़ना नहीं चाहिए? मूविंग व्हीकल में. कभी भी चलती हुई गाड़ी में आप फटाफट पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे. डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल. वी शुड डैश आवर आइज अर्ली इन द मॉर्निंग. वी शुड, हमें सुबह सुबह अपनी आंखों को क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही हमें अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए. हमें अपनी आंखों को वॉश करना चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा? वॉश. WASH, वॉश. वी शुड नॉट रब आवर आइज विद द डैश क्लोथ. हम कई बार होते देखते हैं कि हमें खुजली होती है या हमें इरिटेशन सी फील होती है आंखों में, तो हम अपने कोई भी कपड़ा लेके आंखों को रब कर लेते हैं. लेकिन हमेशा साफ़ सुथरे कपड़ों से ही आंखों को बल्कि बहुत ही सॉफ्ट हैंड से रब करना चाहिए. और विद आवर हैंड्स, हमें अपने ऐसे हैंड से भी नहीं रब करना चाहिए, और गंदे कपड़े से भी रब नहीं करना चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा? डर्टी. DIRTY, डर्टी. हमें गंदे कपड़ों से अपने आंखों को रब नहीं करना चाहिए. वी मस्ट गो फॉर एन डैश रेगुलरली. हमें रेगुलरली यानी महीना, 2 महीना, 3 महीना से 3 महीना बेसिकली तो 3 महीना ठीक रहता है.
तो हमें अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, आई चेकअप। हमें रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास आई चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? डिम, DIM, डिम। सेकंड का आंसर क्या है? मूविंग, MOVING, मूविंग। थर्ड का आंसर क्या है? वॉश, WASH, वॉश। यहाँ पे आप वॉश लिखोगे। फोर्थ का आंसर क्या है? डर्टी, DIRTY, डर्टी। फिफ्थ का आंसर क्या है? वी मस्ट गो फॉर एन डैश रेगुलरली, वी मस्ट गो फॉर एन आई चेकअप रेगुलरली। तो ये 5 का मैंने आपको बता दिया है, आप अपने बुक में लिख लीजिएगा। इसमें एक स्टोरी बताई गई है, हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। दर्पण's विंडो टू द वर्ल्ड, दर्पण दुनिया को कैसे अपनी नज़रों से देखता है। एट होम, दर्पण गो एंड प्ले विद द अदर चिल्ड्रेन, दे लाफ एट मी मदर, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, मैं उनके साथ खेलना भी नहीं चाहता, वो लोग मेरे पर हंसते हैं। नेक्स्ट डे मदर टुक दर्पण टू अ न्यू स्कूल, फिर नेक्स्ट डे उसकी मम्मी ने एक नए स्कूल में लेके गई। दर्पण इज 8 years old, कुड यू एडमिट हिम इन क्लास 3? दर्पण इज अ स्मार्ट बॉय, ही वी वुड बी ग्लैड टू हैव हिम। उसकी मम्मी बोलती है दर्पण 8 years का है, क्या वो उसको आप वो 3rd क्लास में हो एडमिट होगा, तो क्या आप उसको एडमिशन ले लोगे? तो उसने उसकी जो मैम है वो बोली हाँ दर्पण बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, हम उसे ज़रूर एडमिशन लेंगे। द टीचर्स हैव अ मीटिंग, वो बोलती है कि हाउ कैन वी हेल्प द बॉय, हम आपके बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो उसने बोला आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। दर्पण इज गिवन अ कंप्यूटर विद अ स्पेशल कीबोर्ड एट स्कूल, दर्पण को एक ऐसा कंप्यूटर दिया गया जिसमें एक स्पेशल कीबोर्ड है, यानी जैसे मैंने आपको ब्रेली सिस्टम बताया था ना, वर्ड्स थोड़े से उठे हुए होते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि वो कौन सा लेटर है, तो उसको इसी तरीके का कंप्यूटर दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा और वह उस कंप्यूटर से पढ़ने भी लग गया। ओह दिस इज़ वंडरफुल, आई कैन फील ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, मैं हर एक लेटर को समझ सकता हूँ। डिड यू इन्जॉय स्कूल, फिर उसकी मम्मी उसे पूछती है येस देयर वॉज दिस स्पेशल कंप्यूटर दैट हेल्प मी डू ऑल माई वर्क ऑन माई ओन, मतलब हाँ वहाँ पे एक स्पेशल कंप्यूटर है जिससे मैं अपना सारा काम अपने आप कर लेता हूँ। इट इज़ एग्जाम टाइम, दर्पण टाइप्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट आर रीड आउट टू हिम। अब एग्ज़ाम टाइम था, अब सारे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते थे वह कंप्यूटर के थ्रू अपने सारे क्वेश्चंस को रीड करके उसके आंसर दे सकता था। आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये मैं क्लास में फर्स्ट आया। दर्पण नाउ लव्स गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, दर्पण को अब स्कूल जाना बहुत पसंद था, वो अपने फ्रेंड्स भी उसके बहुत सारे हो गए थे। ही वॉन्ट्स टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, उसको बड़े होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है और अ ग्रैंड स्लैम चेस, यानी चेस खेलना है। प्लेयर व्हेन ही ग्रोज अप, मतलब बहुत बड़ा चेस प्लेयर बनना है या फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज आवर ईयर्स। अब ईयर्स के बारे में भी हमें स्टडी करनी है। वी हियर डिफरेंट साउंड्स विद आवर ईयर्स, हम अपने कोई जोर से बोलता है तो भी हमें सुनाई देता है, कोई धीरे बोलता है तो भी हमें सुनाई देता है। तो हम 2 तरीके के साउंड सुनते हैं, या तो बहुत जोर से या बहुत सॉफ्टली, लाउड एंड सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक ऑन द टेलीविज़न में म्यूजिक चल रहा है, साउंड सिस्टम, हॉकिंग कार्स की आवाज़, बर्ड्स, बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन, लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। तो हम आज सुबह से लेके रात तक रोज़ ही ना बहुत नए साउंड भी सुनते हैं और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ साउंड भी सुनते हैं। तो हम सुनते कैसे हैं, हमारे कान में ऐसा क्या है जिसके ज़रिए हमारे आवाज़ अंदर तक जाती है, वो हमें ब्रेन को बताती है। साउंड वेव्स एंटर द ईयर थ्रू द ईयर कैनाल, जब भी कोई आवाज़ होती है वह ईयर कैनाल के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। दिस वेव स्ट्राइक्स अगेंस्ट द ईयर ड्रम, फिर ये कान के अंदर जाके यहाँ पे ईयर ड्रम में स्ट्राइक करती है। फिर ईयर ड्रम क्या करता है ये देखना है हमें। द ईयर ड्रम मूव 3 टाइनी बोन्स इनसाइड द ईयर, फिर ईयर ड्रम क्या करता है, इनसाइड के अंदर में 3 बोन्स होते हैं उसको हिलाता है, फिर उसको 3 बोन्स को वो
मूव करता है। द वेव्स गेट कैरिड फ्रॉम द बोन्स, और फिर ये बोन्स के ज़रिए यह जो आवाज़ होती है हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि ये क्या आवाज़ है। The waves get carried from the bones to the brain. When the waves reach the brain, we can hear. और जैसे ही आवाज़ ब्रेन तक जाती है हम सुन पाते हैं। जैसे अभी मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आपको कैसे समझ में आ रहा है, आप कैसे सुन रहे हो? पहले आपकी आवाज़ जो है ईयर कैनाल में जा रही है, फिर ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में जा रही है, फिर ईयर ड्रम 3 बोन्स को मूव करता है, वह 3 बोन्स ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करता है। पीपल माइट हैव प्रॉब्लम्स इन हियरिंग व्हेन दे ग्रो ओल्ड। जब बच्चे बड़े होते हैं, कोई भी लोग बड़े होते हैं तो उनको सुनने की शक्ति होती है। वी मस्ट स्पीक टू सच पीपल इन अ लाउडर वॉइस। जिसको कम सुनाई, मतलब धीरे बोलने से नहीं सुनता, जोर बोलने से ही सुनता है, तो हमें उसे जोर से बात करनी पड़ती है। वी मस्ट बी पेशेंट विद दैम एंड शुड नॉट गेट एंग्री इफ दे कैन नॉट हियर अस। अगर उन जिस इंसान को नहीं सुनता तो हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए कि उसके कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से वह नहीं सुन पा रहा, और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। दे माइट ऑल्सो यूज अ डिवाइस कॉल्ड अ हियरिंग एड। हियरिंग एड करके एक तरह की एक डिवाइस होती है। उससे क्या होता है कि अगर कोई इंसान धीरे भी बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली इसमें लाउड होती है और वह अंदर ईयर कैनाल के थ्रू चली जाती है। इट मेक्स साउंड्स लाउडर टू अ पर्सन हु हैज़ अ डिफिकल्टी इन हियरिंग। पीपल हु कैन नॉट हियर क्लियरली आर कॉल्ड डेफ। जिसको साफ सुनाई नहीं देता उसको हम लोग डेफ बोलते हैं। डेफ यानी बहरा, और हियरिंग इम्पेयर्ड। पीपल हु हैव बीन बोर्न कम्प्लीटली डेफ आर ऑफन अनेबल टू स्पीक। जो बहरे पैदा होते हैं, मतलब जिनको सुनता नहीं है वो ऑब्वियसली होता है, जिसको सुनता नहीं है तो वो बोलेंगे कैसे, क्योंकि उनको वर्ड्स ही नहीं पता। तो जो सुनता नहीं है वो बोल भी नहीं पाता। दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग वेरियस जेस्चर्स एंड साइन। अलग अलग के तरीके, साइंस करके अलग अलग तरीके से वह अपनी बात को समझाते हैं। दिस इज कॉल्ड द साइन लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज। Sit quietly, shut your eyes. What are some of the sounds you can hear? Talk about them in class. आवर ईयर ड्रम्स कैन ईजिली गेट डैमेज। हमारा जो ईयर ड्रम है, यानी जो अभी मैंने समझाया था, ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में आवाज़ आती है तो वो जल्दी से ख़राब भी हो सकती है। तो हमें एक कोई भी शार्प चीज़ कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। और वेरी लाउड नॉइज़ में ऑल्सो हार्म आवर ईयर्स। और बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ होती है तो हमें इरिटेशन होती है ना कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ हो रही है, तो कभी भी जो ज़्यादा ज़ोर आवाज़ से भी हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ईयर ड्रम ख़राब हो सकता है। Then to the next point, that is nose. We smell with our nose. हमें अच्छे, ये खाना अच्छा बना है, ये स्मेल, फ्लावर की स्मेल अच्छी आ रही है, यहाँ पे गार्बेज कूड़ा है, यहाँ पे गंदी बांस आ रही है, तो ये सब चीज़ें हमारे नाक से हम स्मेल करते हैं। द नोज ऑल्सो हेल्प अस ब्रीथ। नाक हमें सांस लेने में भी हेल्प करता है। वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स। ये नाक के अंदर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स लोकेटेड इन आवर नोज दैट पिक अप डिफरेंट स्मेल। ये ही काम करता है दूसरे डिफरेंट तरीके के स्मेल्स को सूंघने की। दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन। फिर यही मैसेज ब्रेन को देता है कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। वेदर अ स्मेल इज प्लेजेंट और इन अनप्लेजेंट। जो स्मेल है वह अच्छा है कि खराब है। When we suffer from cold, जब हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो द सेंस ऑफ स्मेल में नॉट वर्क प्रॉपरली। जो सांस की जो सेंस सेल्स होती है वह ढंग से काम नहीं करती, क्योंकि हमारा नाक जाम हो जाता है, हमारे नोज जाम हो जाते हैं। एज आवर नोज इज ब्लॉक्ड। हमारे जब सर्दी जुकाम होती है ना, आपको पता नहीं चलता कि क्या कौन सा स्मेल है, ये अच्छा है कि बुरा है। क्यों? क्योंकि हमें सर्दी जुकाम होने की वजह से हमारे नाक में ब्लॉकेज हो जाता है, पानी का ब्लॉकेज हो जाता है, जिस वजह से हमें सूंघने में प्रॉब्लम होती है। Going to the next point, that is tongue. The tongue helps us taste the food we eat. कोई भी चीज़ खाना हम खाते हैं, बिना स्वाद के हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसा है। तो स्वाद आना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्वाद कैसे आता है वो देखो। There are small taste buds on the tongue that detect the taste of anything that we eat.
हमारे टंग में स्मॉल स्मॉल टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वह हमें हेल्प करते हैं कि वह चीज़ मीठी है, खट्टी है, तीखी है या फिर नमकीन है, कैसी है, तो वह हमें हेल्प करती है। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स कैच सेवरल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स है, कोई कुछ जैसे ये इसमें ये पोर्शन बताया गया है, आपका जो मीठा आप जब भी खाते हो तो वो यहाँ से पता चलता है, मतलब टंग के थोड़े से अंदर से। फिर ये जो साइड पोर्शन है इसमें से आपको नमकीन का पता चलता है, एकदम अंदर जाके कॉर्नर में जो उससे अपने को खट्टा का पता चलता है, और तीखा का एकदम नीचे जाके पता चलता है। तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमें मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, जैसे यहाँ के टेस्ट बर्ड्स को ये पता चलता है, यहाँ के टेस्ट बर्ड्स को ये पता चलता है। तो ये टेस्ट बर्ड्स हमें हेल्प करते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए। However, there are special areas on the tongue that can detect one kind of taste more than any other. टेस्ट बर्ड्स में एक एक एरिया में पर्टिकुलर है जो हमें बताते हैं, एक ही तरीके का स्वाद बताते हैं, और अलग, जैसे इस एरिया का मीठा बताते हैं, इस एरिया का खट्टा बताते हैं। These tastes are sweet, salty, sour and bitter. The tongue also help us to move the food in the mouth. जब हम खाना खाते हैं तो उसको च्यूई करने के लिए हमें टंग हेल्प करता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो टंग हमें हेल्प करता है खाना को मूव करने के लिए और प्लस खाने को अंदर ले जाने के लिए, स्वेलो करने के लिए। इट हेल्प अस टू टॉक ऑल्सो, यह हमें बात करने के लिए भी हेल्प करता है। टंग हमें बात करने के लिए हेल्प करता है, टंग हमें खाना खाने के लिए हेल्प करता है, टंग हमें जो हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो यानी गीटने के लिए, अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। टंग हमारे टेस्ट का बताता है कि कौन सा टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। देन वी गोज टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्किन। हमारे सेंस ऑर्गन्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स है जिसके बारे में आपको समझा दिया गया है। आपको रीड करना पड़ेगा, आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी आपको बहुत, और इसमें हर जगह डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी एंड हेल्प अस फील। स्किन से क्या हमें पता चलता है, ठंडा गर्म का पता चलता है ना। तो स्किन पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी किससे कवर की गई है, स्किन से। बेबीज एंड चिल्ड्रंस हैव स्मूथ स्किन। बच्चों की स्किन कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। बट ओल्ड पीपल हैव रिंकल्ड स्किन। बूढ़े लोगों की स्किन कैसी होती है, रिंकल, थोड़ी सी झुर्रियाँ से थोड़ी सी लटकी हुई सी होती है। इफ़ वी टच अ हॉट ओवन और एन आइस ट्रे, अगर हम हॉट ओवन और आइस ट्रे को टच करते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे गर्म फील हो रहा है, यहाँ पे ठंडा फील हो रहा है। द स्किन हेल्प अस टू फील द हॉट और कोल्ड सेंसेशन। स्किन हमें क्या हेल्प करता है, ठंडा और गर्म के बारे में बताता है। द स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू कीप द बॉडी कूल। हमारा जो बॉडी है उसको ठंडा रखने के लिए स्किन कवर किया हुआ है, उससे हमें बॉडी को हेल्प होता है टू कीप द बॉडी कूल। आवर स्किन हेल्प अस फील हॉट और कोल्ड। समिंग अप, तो स्किन हमें क्या हेल्प करता है, स्किन हमें हेल्प करता है फील करने के लिए। हमें सब तरीके के इमोशंस भी फील होते हैं, हमें ठंडा गर्म भी फील होता है। कोई हमें मार दिया, कोई हमें थप्पड़ मारा तो हमें फील होता है ना कि हाँ उसने हमें थप्पड़ मारा, तो हमें कैसे फील होता है, हमें लगती है, चोट लगती है तो हमें फील होता है कि उसने हमें मारा है। फिर हमें किसी के प्रति दुख भी होता है, तो ये सब फील हम अंदर से इमोशनली फील करते हैं। और जब वो चोट लगती है तो हमें फील होता है, वह हमें सीधे डायरेक्ट ब्रेन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। The parts of our body that we cannot see are called internal body parts. External जिसको हम देख सकते हैं, internal जिसको हम नहीं देख सकते। The body parts that help us make sense of the world around us are called sense organs. Sense organs मैंने बताया था जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम उन बॉडी पार्ट्स को हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। The visually impaired people use a special system of raised dots to read and write. This system is called Braille. Braille system किसको बोलते हैं, जिसको विजुअली यानी जिसको दिखता नहीं हो, वो एक रेज सिस्टम के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसको हम ब्रेली बोलते हैं। The hearing impaired people often use a device called a hearing aid. जिसको सुनने में दिक्कत होती है वो लोग क्या यूज़ करते हैं, hearing aid. तो this is your chapter second and this is completed.
and on the next video we are going to give you, I'm going to give you the activities, question answers, true false, and this we are going to complete this. So students, read, first of all you have to read this chapter, understand this chapter. आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको चैप्टर समझना है, वीडियो बार बार देखिए, समझिए, उसके बाद में ही हम एक्टिविटी, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी शुरू करेंगे, लेकिन घर पे आपको उसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। 2 से 3 4 5 जितनी बार आप चाहो उतनी बार वीडियो को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू।